इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप लेटेस्ट Amazon सेलर रजिस्ट्रेशन सीखेंगे। मैं Amazon रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाऊंगी पूरा प्रोसेस। आपको पता होगा Amazon सेलिंग में बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगता है, जैसे कि पैन कार्ड, GST, बैंक अकाउंट, और इसके साथ ही आप अपना Amazon सेलर अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का डिमांड होता है Amazon के तरफ से लिस्टिंग करने से पहले। इसके बारे में इस वीडियो में आगे जानेंगे। अगर आप Amazon सेलर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले Amazon सेलिंग अकाउंट रजिस्टर करना है, और इसके लिए लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारे लिंक के जरिए Amazon सेलर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कई बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स जैसे आप अगर स्पॉन्सर एड्स रन करते हैं Amazon पे, अगर प्रमोशन चलाते हैं अपनी प्रोडक्ट पे, तो आपको 15,000 तक रिवर्ट्स मिल सकता है, और आपकी Amazon एड्स अकाउंट के लिए इवन 6,000 एक्स्ट्रा Amazon आपको क्रेडिट्स देते हैं। इसके साथ साथ आपको अप टू 2,000 पोटेंशियल रिवर्ट्स भी मिलते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा लिस्टिंग करते हैं तो आपको इस हिसाब से अप टू 2,000 का रिवर्ट भी मिलता है। एंड इवन अगर आप FBA एनरोल करते हैं तो आपको मिल सकता है 2,000 रुपीज का रिवर्ट। तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहा है। तो जब भी आप Amazon सेलर अकाउंट रजिस्टर करेंगे, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक का ही हमेशा यूज करें। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। तो स्टार्ट सेलिंग पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे आप स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट योर Amazon अकाउंट। यहाँ पे आपको सिंपल डिटेल्स अपना भरना है, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको भरना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन आपको करना है सबसे पहले। तो वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक पजल सॉल्व करना होता है। जैसे आप पजल सॉल्व करेंगे, फिर आपके मोबाइल नंबर पे आएगा OTP। तो आप सिंपली OTP भर के कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा GST नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 डिजिट GST नंबर आपको इस बॉक्स में भरना है। और अगर आप GST एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, जैसे बुक्स और अदर कैटेगरीज, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो सेकंड जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है कि आई ओनली सेल नॉन GST कैटेगरीज लाइक बुक्स etc। तो यहाँ पे हम GST नंबर भरेंगे। तो आप जैसे GST नंबर भरेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका GST डिटेल्स यहाँ पे शो करने लगेगा। आपकी GST डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं GST वेरीफाई हो रहा है। तो जैसे वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपको ये ऑप्शन आएगा अपलोड करने के लिए। तो आपको यहाँ पे सिंपली आपकी GST सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो जैसे ही आप GST सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट GST डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं GST वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, जिसमें कि 72 आवर्स लगने वाला है वेरिफिकेशन में। इसके बाद सिंपली कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपकी Amazon स्टोर नेम क्या होगा। ठीक है, तो ये Amazon स्टोर नेम स्पेशली क्या है, तो आप देख सकते हैं नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, और यहाँ पे पॉपअप विंडो में भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे Amazon की तरफ से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका Amazon का स्टोर नेम शो करेगा कस्टमर को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और नीचे भी इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपका ये Amazon स्टोर नेम आपकी बिजनेस की नाम हो सकता है, या फिर आप कोई और नाम भी अगर देना चाहते हैं आपकी स्टोर के लिए, वो भी दे सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है कि आपकी जो बिजनेस नेम है वही आपको देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप Amazon स्टोर नेम यहाँ पे भरेंगे, आपको कुछ एग्जाम्पल Amazon की तरफ से कुछ सजेशंस भी मिलेगा। आपको अगर अच्छा लगे तो वहां से आप चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो स्टोर नेम यहाँ पे भरेंगे, सिंपली भर के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है पिकअप एड्रेस। अब पिकअप एड्रेस पे आप देख सकते हैं GST में जो एड्रेस है वो ऑलरेडी फेच होके आपको शो कर रहा है। इसमें आप एड्रेस को एडिट कर सकते हैं। पिकअप एड्रेस के लिए न्यू एड्रेस भी भर सकते हैं। अब कई बार होता है ऐसा कि आप जब बिजनेस रन कर रहे हो, तो हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन किसी और एड्रेस पे आपने किया है, और आपका जो पिकअप एड्रेस है, यानी कि प्रोडक्ट जहां से Amazon इजी शिप या Amazon ATS जहां से पिकअप करेंगे आपकी प्रोडक्ट्स, तो अगर वो डिफरेंट है, GST में जो एड्रेस है उस एड्रेस से डिफर करता है, तो आपको पिकअप एड्रेस में वो एड्रेस भरना होगा। अदरवाइज GST में जो एड्रेस है वही आपका पिकअप एड्रेस है, तो आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। इसके बाद आप देख सकते हैं शिपिंग मेथड आपको चूज करना है। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, इजी शिप और सेल्फ शिप। इजी शिप क्या होता है, तो इजी शिप होता है कि Amazon की इन हाउस लॉजिस्टिक कंपनी, जो कि आपके स्टोर या आपके वेयर हाउस या आप जहाँ
पर भी प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं वहां से प्रोडक्ट को पिक करके आपकी कस्टमर तक पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी होता है। तो जब भी आप नया स्टोर ओपन कर रहे हैं अमेजन पे, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एज ए अमेजन सेलर, तो आपको इजी शिप ही चूज करना चाहिए। अब सेल्फ शिप क्यों नहीं चूज करना है इसके बारे में आगे मेरी आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे। तो यहाँ से मैं चूज करती हूँ सिंपली अमेजन इजी शिप। अब सेल्फ शिप अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता है तो इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ। सेल्फ शिप होता है जब आप खुद से अपनी कुरियर कंपनी से या आपकी जो पार्टनर्स है, कुरियर पार्टनर से आप जब प्रोडक्ट भेजते हो अपनी कस्टमर को, इसमें अमेजन की लॉजिस्टिक कंपनी की कोई भी भूमिका नहीं होती है। आप खुद से प्रोडक्ट डिस्पैच करते हो, तो इसलिए इसे सेल्फ शिप कहा गया है। तो यहाँ से सिंपली इजी शिप को सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके। तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएगा कि क्या आपका फिजिकल स्टोर है, तो आप लोकल शॉप ज्वाइन कर सकते हो। अमेजन लोकल शॉप क्या है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, तो आप एक काम करो, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लोकल शॉप के बारे में जानना है, और ये वीडियो देखने के लिए आपको जाना है यूट्यूब सर्च बार पे और टाइप करना है लोकल शॉप आएगा। जैसे आप टाइप करेंगे आपको सर्च रिजल्ट में मेरी वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है लोकल शॉप तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है तो सिंपली स्किप करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आता है शिपिंग फी प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि अमेजन डिलीवरी अगर आप चूज कर रहे हो, क्योंकि हमने इजी शिप चूज किया है, तो लोकल आपको कितना कॉस्ट पड़ता है टू 500 ग्राम्स। आपकी प्रोडक्ट की वेट 100 ग्राम्स भी हो सकती है, उसके लिए भी सेम चार्ज होगा, और 500 ग्राम्स के लिए भी सेम चार्ज होगा। तो अप टू 500 ग्राम्स आपको क्या कॉस्ट पड़ेगा एज ए शिपिंग चार्जेस, क्योंकि आपने इजी शिप सिलेक्ट किए हैं। तो इसके लिए लोकल के लिए आपको 44 रुपीज, रीजनल के लिए आपको 53। अब रीजनल होता है कि अमेजन पे कई रीजन वाइज डिवाइड किया गया है, 4 रीजन है कुल मिला के अमेजन में, तो इस रीजन के मुताबिक आपको थोड़ा सा कॉस्ट कम पड़ता है नेशनल से। तो लोकल आपको मतलब आसपास की जो आपकी लोकल एरिया है उसमें शिप करने के लिए आपको 44 रुपीज पड़ेगा। रीजनल यानी अमेजन की जोन वाइज, रीजनल जोन वाइज तो आपको 53 रुपीज पड़ेगा। और अगर नेशनल यानी कि आप एक सिटी से बहुत दूर के किसी सिटी में आप भेज रहे हो तो फिर आपको नेशनल 74 रुपीज पड़ेगा। तो अमेजन की तरफ से आपको पूछा जा रहा है कि ये शिपिंग चार्जेस आप किस तरीके से पे करना चाहेंगे, आपकी कस्टमर से या आप पे कराना चाहेंगे या फिर आप खुद से ये पे करेंगे। अब खुद से आप कैसे पे करना है, आपको सिंपली अपनी प्रोडक्ट पे वो शिपिंग चार्जेस जो भी बनेगा वो ऐड करना है। तो इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा कि फ्री डिलीवरी आप दे सकते हो अपनी कस्टमर को, राइट। तो पे बाय योरसेल्फ यानी कि आप फ्री डिलीवरी करके आपकी कस्टमर को आप प्रोडक्ट भेजोगे, और वो कॉस्ट जो बनता है वो आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस से अमेजन डिडक्ट करेगा। इसके अलावा क्या ऑप्शन है, और ऑप्शन है डिलीवरी चार्जेस को आप प्रोडक्ट के साथ ऐड कर सकते हो, एडिशनल शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो शिपिंग फीस अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस के साथ आप ऐड करोगे एक्स्ट्रा कस्टमर के लिए, तो आपको यहाँ पे लोकल, रीजनल और नेशनल वाइज शिपिंग चार्जेस जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे देना होगा अप टू 500 ग्राम्स के लिए। तो आपको अप टू 500 ग्राम्स के लिए ही चूज करना है। 1 kg या उसके आगे की जो भी कैलकुलेशन बनती है वो आप अपनी अकाउंट पे बाद में रजिस्ट्रेशन होने के बाद सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि हमने लोकल शॉप भी सिलेक्ट करके रखा है तो इसलिए 2 डेज की डिलीवरी आपको मैंडेटरी होता है लोकल शॉप के लिए। इसमें आपको भरना पड़ेगा शिपिंग कॉस्ट कि आपको 2 डेज डिलीवरी के लिए क्या चार्जेस आप चाहते हो कि आपकी कस्टमर पे करे। इसके बाद सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको सिंपल ऑप्शन आ जाएगा बैंक अकाउंट ऐड करने का। अब यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट आपका सेविंग भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, आपकी बिजनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो भी हो आपकी जीएसटी से मैच होनी चाहिए। आपका जीएसटी का नाम अगर कुछ और है और बैंक अकाउंट आप अपनी किसी रिलेटिव्स के नाम पे या आपकी फ्रेंड्स के नाम से दे रहे हो तो वो नहीं चलेगा। तो आपकी जीएसटी में जो नाम है अगर आपके नाम पे है तो आप अगर प्रोप्राइटर है तो आपके नाम पे ही होगा, तो आप आपके नाम पे अकाउंट दे सकते हैं। तो कुल मिला के आपकी पैन या जीएसटी में जो भी नेम मैच करेगा उस नेम से ही आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स भरना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भर देना है। सही भर के आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट टैक्स कोड और जीएसटी रेट सिलेक्ट करने की बारी। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करेंगे, जो भी जीएसटी रेट सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा। तो ये बहुत मैंडेटरी है, आप अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक क्या जीएसटी बनता है, जीएसटी रेट क्या होता है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको जाना है यूट्यूब सर्च बार पे और टाइप करना है प्रोडक्ट टैक्स कोड जाएगा और फिर सर्च करना है। तो जैसे ही आप सर्च करोगे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जैसे ही आप भरेंगे इसके बाद आपको एक पॉपअप विंडो ओपन होगा यहाँ पे, जो कि स्पेशली आपको आपकी अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल करना होता है। तो वो क्विकली करने के
बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे क्या शो होगा, आपका जो सेलर आईडी है वो आपको यहाँ पे शो होगा और आपने जो स्टोर नेम आपने रखा था वो शो होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाती है और आप बिल्कुल रेडी है सेलिंग के लिए। लेकिन ये कौन सी डॉक्यूमेंट्स है और किन किन कैटेगरीज पे लिस्टिंग करने से पहले ही लगता है, तो इस वाली वीडियो से आप जान पाओगे कि आपको कैटेगरी के लिए और कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए अमेज़न सेलिंग स्टार्ट करने से पहले।